नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ऑन द स्पॉट की टीम की हमरा गार्डन सब डिवीज़न का ये रामस्वामी का इलाका है और यहाँ पर आसमा बतूल सब डिवीज़न गार्डन की जो असिस्टेंट कमिश्नर वो मेरे हमरा हैं और हम यहाँ देखेंगे कि रमज़ान मुबारक में गिरा फरोशी की यहाँ पे क्या सूरत हाल है। किधर है ये? हाँ, क्या रेट लगा रहे हो भाई? मुझे बताओ ना, रेट क्या है? गोश्त बगैर हड्डियों के कैसे दे रहे हो, हड्डियों के साथ कैसे है? रेट लिस्ट नहीं है यहाँ पे और असिस्टेंट कमिश्नर रेस लिस्ट तलब कर रही हैं। ये रेस लिस्ट देने से इनकारी है। कंप्लेन आई है यहाँ पे, आपका जो अभी था बेच रहा था वो कहाँ गया है? आ रहे हो वॉशरूम में, आ रहे हैं। अभी उसको वॉशरूम आ गया। लिस्ट वगैरह कोई रेट वगैरह कहाँ पे है? 500 रुपए में क्या दे रहे हो, हड्डियों वाला या बगैर हड्डियों के? हमारे पास बगैर हड्डी का होता ही नहीं है, हमारे पास छोटा गोश्त होता है। तुम लोग का तुम्हारा मास्क किधर है? मास्क अभी रखा है, सांस नहीं आ रहा था। मतलब कि ये गैर संजीदा लोग लग रहे हैं, इंतहाई गैर संजीदा। नाम क्या है बताओ ना। वैसे तो भले काम करते हो, नाम तो बताओ अपना। अपना नहीं करते हो ना, तो गलत काम तो नहीं करते। नाम बताओ अपना। अजहर। वो आ गया दुकानदार, आ गया पीछे। कहाँ है? मोटा सा आ रहे हैं। पीछे हो जाए, पीछे पीछे हो जाए। कहते हैं कि ओनर साहब अभी आ रहे हैं, ये आगे है। आप हो? क्या नाम है आपका? हाँ? रामदान। किसका तरह जी रेट लिस्ट? रेट लिस्ट सर आई नहीं है हमारे पास। रेट लिस्ट आई नहीं। मैंने पूछा तो बता दो ना। पीछे हो जाए, पीछे हो जाए। अरे भाई तुम लोग तो जाओ, क्या हो गया? हाँ जी, बताओ कैसे बेच रहे हो कुछ? मैडम कहने का रेट लिस्ट आई नहीं है, यकीन करें मैम, आई नहीं है। आप ये भाईजान पहले की यही चल रही है, कहने का मकसद है वही उसी वैसे ही का। बता दो कैसे बेच रहे हो। जैसे 300 जो इसकी तो सर भाईजान आई नहीं है ना, क्या करें, उसको लेकर रखी हुई हमने। बेच कैसे रहे हो ये तो बताओ। जो है इसमें क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है इसमें? क्या लिखा हुआ है? हमें तो नजर ही नहीं आ रहा। तो जनाब कहने का मकसद ये है ना कि आई नहीं है लिस्ट, तो कहाँ से लाए? हम तो सुबह से मांगते हो। कि आपके सामने कह रहे हैं ना, पूछे इनसे। 470 रुपये का रेट है। मैं यही बोल रहा हूँ, यही रेट पे है। तो है कहाँ रेट उसका? यही तो कह रहे हैं। आप समझे नहीं, कहने का मकसद हमारे को नहीं मिली। जनाब रेट लिस्ट लाए और ला के लगाए यहाँ पर। बस अभी तो वो वायलेशन हो गई ना जो होनी थी। जी, और दूसरी बात ये है कि मास्क वगैरह नहीं है कोई। सर मैं भी मुँह धो के आया हूँ, नमाज पढ़ के आया हूँ ना, तो कहने का मकसद आप तो पढ़ के आए, अल्लाह ताला आपको और तौफीक अता फरमाए। मेरे कहने का मकसद ये है कि कोई चीज़ ज़ाहिरी तौर पे कोई नज़र नहीं आ रही है। मैम रियायत कर देना, मेहरबानी होगी आपकी। कहने का मकसद कल जो है ना, क्या मैडम? 10,000 इनको हमने जुर्माना किया। एक तो इन्होंने रेट लिस्ट नहीं लगाई, दूसरा इनकी कंप्लेन आई है जिसकी वजह से हम आए हैं कि ये लोग हाई रेट पे जो है ये सेल कर रहे हैं। ये जहाँ जहाँ भी हम जा रहे हैं उनकी कमिश्नर पोर्टल पे ऑलरेडी कंप्लेंट्स आ चुकी हैं, इस वजह से हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। पे भी अमल नहीं हो रहा है। जी, SOPs पे भी अमल नहीं हो रहा और जो गोश्त को हैंडल करते हुए बहुत ज़रूरी है कि ये मास्क पहने और ग्लव्स जो है वो उसका इस्तेमाल करें। महंगा आ रहा है, क्या करें, हम भी मजबूर हैं, बहुत मजबूर हैं हम भी। पीछे से इत्तफाक इतना महंगा आ रहा है कि पूछे मत आप। आपकी बात से हम तफाक भी मजबूर हैं कि ना, लेबर है, हर चीज़ है। कहने का क्या कर सकते हैं बताएं आप। ये लड़े ना जाके कमिश्नर ऑफिस में जाए, कमिश्नर साहब से बात करें। आप जो मुताल्लिका अफराद है वहाँ जाए, वहाँ जाके अपनी आवाज़ बुलंद करें। बोलते हैं कहने का कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। ऐसा हो रहा है तो सर कह रहे हैं ना, आपकी एसोसिएशन तो है ना? है सब बोलते हैं मगर कोई मानता नहीं है। जावेद कुरैशी है, वसीम कुरैशी, कौन है? जावेद कुरैशी। 10,000 रुपये जुर्माने किए हैं इनकी दोस्त की दुकान पे और ये SOPs पर अमल ना करने और रेट हाइक पे है। ये फ्रूट मार्केट है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ से कमिश्नर आसमा बतूल के हम चल रहे हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे बेच रहे हैं ये? कौन है यहाँ पे? गायब हो गया। इधर आप पकड़ो उसको, पकड़ो तो सही ना उसको। ये पुलिस वाले को बोलो, वो भाग गया। वो सामने ब्लैक पुलिस वाला। यहाँ पे खरीदार कोई है? आप खरीदार हो? क्या साहब बिक रहा है ये? कुछ पता नहीं है, हम लेने आए थे। 120 रुपए। 120 120 दे रहे हैं कि वो कह रहे थे 70 रुपये हम दे रहे हैं कोल्ड स्टोरेज में। 60 या 70 दर्जा अव्वल दे रहे हैं। क्या हुआ? वो लेडीज के साथ था, लेडीज के साथ नहीं दे रहे।
कर दें, आपकी मेहरबानी होगी। कहने का नहीं अब मकसद तो है जी हो गया, अब तो रिसीव कर गए। मैम थोड़ा रियायत करें। तो 2 महीने पहले भी तो करके गए। 2 महीने पहले भी करके गए, बगैर उसके आए थे ये बगैर उसके चालान काट के गए। मेरा काम है अभी आपको चालान काटा है। अभी तो आपने काटा है, चलो आपका राइट बनता है। ये 2 महीने पहले मेरे पास काट के गए और इन लोगों ने ये कहा था कि मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा लेकर। इन लोगों ने ये कहा है, पीछे खड़े हैं आपके पास। इन लोगों ने 4000 का चालान काटा है हमारा पहले। चलें अभी आप इसको भरें। मैं इनको तो बोले ना कि ये बगैर उसके काटे गए। ठीक है, जो भी आपके मसाइल हैं आप वो मुझे आके बताएं। मैम, इसमें आपको अगर मेरे अलावा अगर 1.5 महीने पहले ही आए थे। इन्होंने बोला कि मैं जो ना अपनी आएंगे रमजान में, आपकी जो ना 4000 दे दे दो। मैं पहले 5000 की मेरे पास स्लिप भी पड़ी है उसकी अभी। हाँ ले आओ, स्लिप ले आओ, स्लिप ले आएं, स्लिप ले आएं। मैं दे देता हूँ स्लिप ले आओ। मैम इसमें कोई ख्याल कर लें, आपकी मेहरबानी होगी। ये आपको करना पड़ेगा, बाकी जो स्लिप है वो आप जमा कराएं, उसकी हम इंक्वायरी कर लेंगे कि आपको किसने जुर्माना के किया। साथ आया था एक बंदा, उसने काट के दी थी और उन लोगों ने कहा रमजान में काटेंगे नहीं, आप बेफिक्र हो जाओ। ये काट के हमारे को ये इस तरह करके लेगा नहीं, इस तरह करके ले गए। चलें वो आप लाएं मेरे पास लाइएगा, वो पर्ची आप मुझे दें। हो जाएगा। मतलब ये कि थोड़ा सा ऑफिस चले जाओ ना, इनके ऑफिस जाके आराम से वहाँ बात कर लो बैठ के। अगर ये बाहर जाना बंद हो जाए ना दुकान, हाँ वो है इसके बाहर मंगवा के दे रही है। आप वो स्लिप मुझे दे दें, मेरे अलावा अगर आपको कोई जुर्माना करे बगैर आप मुझे बताएं। सही है जी मैम, सही है मैडम, सही है, बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें बच्चे तो कुछ तो इनको यार, वो बोल रही है अब कट गई है, अब ये देना पड़ेगी। तो कुछ तो करवाओ। अभी तो नहीं, अब नहीं हो सकता, अब मैडम नहीं। वैसे हमारे इतनी नहीं हो हालत सकता, खराब है, अभी मैडम, नहीं क्या हो करें, हम खुद परेशान है मैम। बहुत गरीब शायद करें हम लोग 10,000 रुपये हमने तो चले, पूरे महीने में नहीं कमाए। चलें। 600 रुपए किलो नाजायज तो ये वहीं से हो रहा ना भाई। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं, मुझे पता है, लेकिन आप लाके दे दे, हम बेच लेंगे। लेकिन बात यह है कि ये तुम लोगों का भी कसूर है कि तुम्हारा एसोसिएशन जो है वो मजबूत नहीं है। तुम्हारे एसोसिएशन को मजबूत करो। रेड लिस्ट वाला आया नहीं है। प्योर सप्लाई की तरह भाई, ये रेट लिस्ट आप लोग इसको लिस्ट नहीं हमारे वो आते हैं, सप्लाई वाले खुद आते हैं इनके पास। कौन आता है? वो वहाँ ऑफिस से ले जाते हैं, फिर वो यहीं आते हैं सारे। प्रिंटिंग डिपार्टमेंट बंद था। यहाँ तकरीबन सभी लेते हैं, हर ठेले वाला लेता है। आज आया नहीं है लिस्ट। चलें आपको लिस्ट पहुंचाते हैं उसका। अच्छा, अगर लिस्ट नहीं आई आप वैसे बता देना, अपने ईमान रोजे में हम मुसलमान हैं। 150 रुपए मैं तो सेब आपको ये बेच रहा हूँ। दूंगा, आप जो बोलेंगे वो सच बोलेंगे। अरे नहीं, वो तो सही है। 150 रुपए किलो सेब है, 150 रुपए किलो स्ट्रॉबेरी है। हाँ भाई रेट टैली करें। सेब का रेट सही है, हाँ जी सेब का रेट सही है 100 रुपए का, 150 रुपए बता। स्ट्रॉबेरी के डब्बे का रेट क्या है? स्ट्रॉबेरी का 80 रुपए का डब्बे का रेट। रेट सही बताया है रेट। मैंने कहा था देखो मुसलमान हो, अजाब तुम पे आएगा अगर झूठ बोलोगे। चलो जी, चले जी आगे चलना है, आगे ये सब भाग गए आपको देख। और मेरा ख्याल है कि ऐसा कोई कानून नहीं है, कोई कानून नहीं है कि इनको पकड़ा जाए। हाँ क्या सर, तालीम होता है भाई। क्या साहब? 40 100 का 2.5 सड़े हुए नहीं है, मीठे के लिए सर, चीनी की तरह ही। किले में साफ है। नहीं ये कोई बेच रहे हैं तो ये बेच रहे हैं, हर चीज़ को उंगली नहीं उठाओ। 100 रुपए का 2.5 भाई, 100 रुपए का नहीं सही है 2.5। सर, सही है। तालीम होते हैं। सही है, हाँ, बिल्कुल लेने वाले मुतमईन है, लोने वाले मुतमईन है। चलो अच्छी बात 100 है, रुपए का 2.5 है भाई। सही है, सही ठीक है। थोड़ा अब आराम ही चल रहे हैं, राम स्वामी का इलाका है नाज़रीन ये, और यहाँ पर हम चल रहे हैं जो प्राइस चेकिंग है रमज़ान मुबारक के हवाले से, और ये सब डिवीज़न गार्डन में वाक़ है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फ्रूट में केले के रेट बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ चीज़ें तमाम के तमाम जो ठेले वाले हैं वो जो केले महंगे बेच रहे हैं वो तमाम के तमाम भाग गए। आप देख सकते हैं कि ये तमाम ठेले खाली हैं, ये तमाम ठेले खाली हैं, कोई भी यहाँ पर ठेले पर मौजूद नहीं है। असिस्टेंट कमिश्नर साहब के पास कोई भी कानून नहीं है कि यहाँ पर वो पकड़े कि यहाँ पर जो लोग भाग गए हैं उनको क्या कार्रवाई होगी। 90 रुपये बेच रहे हैं भाई अंकल। 90 रुपए बेच रहे हैं और वो वाला 60 रुपए। ये बताइए एक मिनट, ये लिस्ट कौन दे के गया? ये लिस्ट कौन दे के गया? लिस्ट दे के गए, लिस्ट वाला आता मोटरसाइकिल पे, वो दे के गया। ये सारे झूठ बोल रहे हैं। अभी क्या बोल रहा था कि वो लिस्ट कोई दे के नहीं गया। अगर कोई दे के नहीं गया तो इसने कैसे ले लिया? अब आप ये देखें कि सही है, शाबाश। कहने का मकसद ये है कि सबके पास लिस्टें मौजूद हैं, जो रखना चाहते हैं उनके पास मौजूद है। लिस्टें सबके पास होती हैं, लपेट के रखी हुई होती है। जब ऐसी कोई कार्रवाई होती है लिस्टें निकल आती हैं।
बात यही है। हाँ करे एक आ रहा है, ज्यादा नहीं आ रहा है। ज़्यादा नहीं आ रहा है, ठीक है। सरकार में क्या 70 रुपये है? 70 रुपये 90 रुपये। आप कम क्यों बेच रहे हो? 90 रुपये कम। बाजार नहीं है, क्या करें? जब बाजार होता है तो बाजार। तो फिर तो आपको लॉस होगा। वहाँ से पीछे से नहीं, कितने में आ रहा है? इसका मतलब है सरकार ने 90 रुपये जो रखे हैं उसमें तकरीबन 30 से 40 रुपये का प्रॉफिट है। 30 से 40 रुपये का प्रॉफिट है उसके अंदर। जी जी। अभी जो 70 में बेच रहे हो, कितना बेच रहे हैं तुम्हें? ये यकीन करो, इसमें कुछ नहीं। शाम को ये 60 रुपये बिकेगा, 50 बिकेगा। जब बाजार खत्म होता है 5 बजे खत्म हो जाता है। इस टाइम पे हमारे पे कुछ नहीं आ रहा है। आएगा 70 तो 400 मिल रहे हैं बस, ज्यादा नहीं मिल रहे हैं। दिहाड़ी कर रहे हैं, ये तो माल किसी और का है। ये 100 रुपये, ये 70 रुपये, बिल्कुल यही होंगे बाबाजी। बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, इंशाल्लाह कोई शिकायत ही नहीं मिलेगी। ये बड़ा वाला होता है ना, ये 90 100 बता दे, 90 में दे देते असल में। 10 रुपये कम, 10 रुपये का बार्गेनिंग होती है। अच्छा एक मिनट, एक मैडम एक चीज़ सुने ज़रा, ये सब चीज़ें तो ऑप्शनल है। ये कोई लेता है नहीं लेता वो मसला नहीं। जो मेन आइटम होता है तरबूज है, केले है, खरबूजा है, ये सारे भाग गए। तो मतलब ये है कि ये फिर बेवकूफ़ हैं कि ये खड़े हुए हैं और वो आपकी बात का जवाब भी दे रहे हैं। ये सारे भागे। मेरा तो ख्याल है कि एक ठेले से कपड़ा उठाएं और सरकार के रेट पे यहाँ फरोख्त करा दें। सरकार के रेट पे फरोख्त करा दें, इसलिए कि फिर जो लोग मौजूद हैं उनका क्या कसूर है। आ जाए इधर। देख रहे हैं कि हमने यहाँ से कपड़ा हटा दिया है और ये कपड़ा हटाने के बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लोग खड़े नहीं हैं। है दर्जा अव्वली, ये बड़ा है ना। दर्जा तारा वाला तरबूज 50 रुपये सब दे रहे हैं। एक मिनट, बिल्कुल सही दे रहा है, सही रेट है, इसलिए कि वो आपको काट के देता है। अगर ख़राब हो गया तो वो तो उसका ख़राब हो गया ना। वैसे जो सरकार का रेट है वो 40 रुपये है, 37 रुपये या 40 रुपये, लेकिन वो लेते हैं बिना काट के देते हैं। अगर आपको बिना कटा हुआ चाहिए तो 40 रुपये, काट के देगा 50 रुपये। बिल्कुल सही दे रहा है, बिल्कुल सही दे रहा है। किसी के साथ नाजायज़ ना हो। बाबर गया हुआ नहीं है, भाग्य है, नहीं गया हुआ है, भाग्य है, भाग्य है। आप आ जाओ इधर आ जाओ। ये रखें अपने रिकॉर्ड में रखें। आप नहीं दी, ये कामरान की आपकी कटी है। कामरान ये देखो राइट, 100 रुपये बेच रहा है, महंगा बेच रहा है। क्या है 85 रुपये है ना रेट? 85। पीछे हट जाएं आप लोग, पीछे हो जाएं, पीछे हो जाएं। जाएगा। हाँ भाई 85 रुपये जिसमें किसी ने लेना है, 85 रुपये लेना है लो। आओ। लो लो डालो, 12 डालो। आपने यहाँ से डालो। कौन है? कोई नहीं है। पैसे आप यहाँ रख दो, पैसे निकाल के यहाँ रखो। ये देख रहे हैं नाज़रीन के यहाँ असिस्टेंट कमिश्नर आसमा बतूल जो गार्डनिंग सब डिवीज़न की हैं, वो यहाँ पे आके सरकार के नर्फ पे जो है लोगों को केले बिकवा रही हैं। ठीक है, बस ठीक है 5 रुपये छोड़ दो ना, क्या फ़र्क पड़ता है। आजा बेचो, आप 2 पैसे यहाँ रखो, ठीक है, ये बेहतर है। चले ये अफजल ख्याल रखिएगा, हिसाब किताब रखें। खुला लो यार, पैसे नहीं खुले। 1 मिनट भाई, पैसे रखो यहाँ पे, नाजायज नहीं और किसी के साथ। ये शॉप वाला खुद है, ये ख्याल रखें, लोग उठाएं नहीं, पीछे लोगों का ख्याल करें। केला फरोश के भागने के बाद यहाँ पे खड़ा होके जो है वो 85 रुपये दर्जन दर्जा अव्वल जो कि केले हैं इसको वहाँ फरोख्त करवा रहे हैं। और यहाँ पर लोग जो है वो मैडम के साथ असिस्टेंट कमिश्नर आसमा बतूल जो गार्डनिंग सब डिवीजन के असिस्टेंट मंजर हैं, उनके अहकामात के तहत जो यहाँ पर केले जो है वो खुद फरोख्त करवाया जा रहा है 85 रुपये के साथ। आप रश भी देख रहे होंगे और लोगों के जोश व खरोश भी। लेकिन सवाल ही पैदा होता है कि
मजिस्ट्रेट को देख के, मीडिया को देख के लोग भाग क्यों जाते हैं? ये भागने की वजह से ही तमाम की तमाम जो खराबियां पैदा होती है और लोग जो है वो फ्रस्ट्रेट होते हैं कि उन्हें चीज़ें महंगी मिल रही हैं, और जब मजिस्ट्रेट आता है तो ये तमाम की तमाम लोग भाग जाते हैं। आ जाए, यहाँ पे क्राउड हो जाएगा। ठीक है, हाँ जगह दो बेटा। हाँ भाई, कैसे दे रहे हो? हाँ, कमीशा कराची के लिए 60 रुपये। आप लोगों को कितने में दिया इसने? 60 रुपए दिया। चले, ये वाला भी भाग गया। केले जिसके पास भी वो भाग गया, जिनके पास भी केले पे ही सबसे ज़्यादा जो है वो जोर आता है। और मुसलमान जो है वो कहता है कि रमज़ान में फ्रूट चाट नहीं खाऊंगा तो रोज़ा नहीं खुलेगा। इन्हीं प्रेशर की वजह से केले के नर्ख बढ़ते हैं, फ्रूट के नर्ख बढ़ते हैं। और चूँकि रमज़ान के इब्तिदाई महीने रोज़े हैं तो इसमें लोगों का जो रुझान होता है वो फ्रूट चाट की तरफ ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से डिमांड और सप्लाई में फ़र्क आता है और चीज़ें महंगी होती है। सब भागे हैं केले वाले। क्या साथ दिया? 70 रुपये। चलो, 150 खुशकिस्मत हो तुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? कैसे चल रहा है खरीदारी? कैसी हो रही है फरोख्त? क्या हो रही है आप लोगों की? महंगा आ रहा है, यहाँ कारोबार है नहीं लॉकडाउन की वजह से। क्या साथ दिया? 80 रुपये। ये डर के दे रहा है, यहाँ से डर के दे रहा है। अबे लोग कह रहे हैं तुम 100 रुपये बेच रहे हो। ये पीछे जो है ना सारे केले वाले भाग गए, वजह इसका कह नहीं सकते कुछ, बेच रहे होंगे ना। ये उनके ऊपर है, ये उनके ऊपर है। चलो 80 रुपये तो रिजनेबल है, ठीक है 80 रुपये। आगे मज़ीद देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। काफ़ी गंजान आबाद मार्केट है और चूँकि रोज़े का आखिरी टाइम है, वक्त है, लोगों का रश भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन बहरहाल ये देखें, अब ये देखें, ये भी भाग गया। ये सारे केले वाले भागे, ये मेरी समझ में नहीं आया। आपके आने से भी तो सस्ता हुआ है। बड़ी मेहरबानी आपकी। मेहरबानी आपकी। केला जो है ना 3 दिन सारे भाग गए। आइए सर, अब आपके कहने से थोड़ी होगा 20 रुपये यार। ये तो डिमांड और सप्लाई की बात है। नहीं, वो मैं तो डेली विजिट लोगों कर को रही हूँ। फायदा हो रहा है बिल्कुल। एक डिस्ट्रेस क्रिएट हो जाती है डेफिनेटली जब ऑफिसर जो है वो वहाँ अगर मार्केट का चक्कर लगाता रहे। तो उससे ये होता है कि लोगों को एक खौफ होता है कि जी हमारा बिल्कुल। मैडम को दे दो। ठीक है जी, दे दें। तो ये जो केले वाले सारे भाग गए, इनके लिए क्या? इनको देख लें, अब कल फिर आएंगे, फिर इनको चेक करेंगे, ये भाग के कहाँ जाएंगे? क्योंकि डेली हम लोगों का यहाँ पे विजिट होगा। तो डेफिनेटली अभी तक तो हमने इस तरह जितने भी एब्सकॉन्डर्स हैं इनके खिलाफ हम यही एक्शन ले सकते हैं। दूसरा ये कि छोटे ये एक वो है, आप ये समझते हैं कि क्या कहते हैं, रोज़गार कमाने वाला है, उसके ऊपर अगर हम हैवी फाइन करते हैं या उसको जेल कर देते हैं तो वो इन हालात में सूटेबल नहीं है। लेकिन मेरा जो अपना तरीक़ेकार है वो ये है कि मैं इनको तंबीह करती हूँ। फ़ाइन किया, 1000-2000 फ़ाइन कर दिया। अगर किसी को जेल भी करना है या किसी को उठाना भी है तो घंटा 2 घंटा उसे ले जाते हैं हम थाने, वहाँ पे समझा बुझा के भेज देते हैं। कोशिश यही होती है कि उनको तंबीह की जाए, उनको समझाया जाए। अब मेरी इस वक्त ये कोशिश है कि मैं इसकी जो रूट कॉज है ना वहाँ तक पहुँचूँ। आपने देखा कि हमने बहुत सारे गोडाउन्स पे भी रेड किया है, तो इनका जो डिलीवरी पॉइंट है बेसिकली उसको हम चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो है कहाँ पे, ताकि हम ओवरऑल जो जितनी वो इसकी चेन है, सप्लाई चेन है, उसको हम देख सकें, उसमें जितने भी लूप होल्स हैं उसको ठीक कर सकें। अच्छा, कोई कानून तो ऐसा होना चाहिए ना कि जो भाग गए, अब जो छेड़ के भाग गए वो तो बच गए, और जो बेचारे यहाँ खड़े हो गए उन पे जुर्माने हो रहे हैं, उन पे सवाल जवाब भी हो रहा है। तो एक चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, उनके लिए कोई कानून तो होना चाहिए ना। जी, उनके लिए कानून देखें रखा हुआ है, हमने उन पे फाइन करना है कमिश्नर कराची की लिस्ट के मुताबिक। जो भी इसकी वायलेशन करेगा उसके लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर ऐसे लोग जो भाग जाते हैं उनको फाइन के बजाय उनका माल आप फॉरफीट करें। हाँ, ये है कि हम उनके माल को कन्फिस्केट कर सकते हैं करके आप फलाई तंजीमों में भेजते हैं। फलाई तंजीम बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अभी हम इनको थोड़ा सा दे रहे हैं कि ये अपने आप को ठीक कर लें, इनको एक तंबीह कर रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं, डेली चेक कर रहे हैं। फाइनली जो मेरा एक्शन होता है वो यही होता है कि सेकंड थर्ड टाइम, अगर जैसे अभी आपने देखा हम एक स्टोर पे गए थे, उन्हें मैं 3-4 टाइम जाके वार्न कर चुकी थी
जब उन्होंने नहीं माना, आज हमने उन पर फाइन किया। कल हम देखेंगे अगर वो नहीं इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम सील कर देंगे। यहाँ पर मौजूद है रामा स्वानी के इलाका, सब डिवीजन गार्डन का ये सब डिवीजन है। आसमान बतौर असिस्टेंट कमिश्नर का हमने यहाँ देखा, हमने मुख्तलिफ चीज़ों को देखा है। यहाँ पर हमने जो प्राइस लिस्ट भी देखी है, यहाँ पर गोदाम भी गए। सवाल ये पैदा होता है कि रमज़ानुल मुबारक में ही चीज़ें महंगी क्यों होती हैं। हम एक मुसलमान मुल्क होने के नाते हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम चीज़ों को और सस्ती करें। तो सबसे बड़ी बात यह है कि डिमांड और सप्लाई, जब डिमांड और सप्लाई ज़्यादा होगी तो यकीनी तौर पर चीज़ों के रेट बढ़ते हैं। लेकिन हमारे मुसलमान भाई भी जो है वो एक तरफ तो महंगाई का रोना रोते हैं, दूसरी तरफ जो है वो फ्रूट चाट खाए बिना रोज़ा नहीं खोलते। सवाल ये है कि आप फ्रूट चाट नहीं खाएंगे तो क्या रोज़ा नहीं खुलेगा? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें पे अमल करते हुए आप नमक से, खजूर से, आप पानी से रोज़ा खोल सकते हैं। अगर 2 दिन हम सिर्फ फ्रूट का बाइकाट कर दें ना, 2 दिन ये सारे फ्रूट जो है नीचे आ जाएंगे। लेकिन बात यही है कि हमारे डिमांड और सप्लाई 10 से 15 रोज़े तक, चूँकि डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम है, इसकी वजह से रेट हाइक होता है। बहरहाल एक एज ए बीइंग सारिफ हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि सिर्फ दुकानदार पे ही हम भरोसा ना करें, असिस्टेंट कमिश्नर पे, मीडिया पे या पुलिस पे नहीं। हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम उस पर अमल करें और इनफरादी तौर पे जो है जो चीज़ें महंगी हैं उनको कम से कम इस्तेमाल करें ताकि उस चीज़ का रेट जो है वो मुतदल हो सके। बहरहाल ये कहना मेरा अपना फ़र्ज़ था। बाकी इनफरादी तौर पर आप बेहतर समझते हैं कि आपने क्या करना है। रही बात कोरोना वायरस के जो SOPs हुकूमत ने नाफिज की हैं उस पर हमें यहाँ कहीं भी नज़र नहीं आया। और आप देख रहे होंगे जिस तरह रश लगा हुआ है, जिसमें कि 6 फीट का फासला होना चाहिए, हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा। तो लिहाजा अल्लाह ताला रहम करे और हमें खुद भी थोड़ा सा जो है एहतियात करने की ज़रूरत है ताकि हम उस बीमारी से महफूज रख सकें। बाकी अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। कैमरामैन टीम के साथ बिलाल में इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला कल हम आपसे किसी और बाजार में मुलाकात करेंगे। कुछ कह रहे हैं आप? वो जो बैच जो कर रहा था कि जो 5,000 रुपये फ़ाइन हुआ है, ये इस फाइन को 4 महीने पहले 11वें महीने में हुआ था फ़ाइन, जिसकी रसीद ये रही। और अब 4 महीने के बाद इस पर मैडम ने 10,000 रुपये फ़ाइन किया। ठीक है, यानी कि वो गलत बयानी से काम गलत बयानी से काम रहा है। ओके जी, हम चलते हैं, कल फिर दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।